नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एक बेहद खास पाठ का अध्ययन करेंगे जिसका संबंध हमारी सोच, हमारे समाज और हमारे भविष्य से है। इस पाठ के लेखक स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। बच्चों, अक्सर हम अपने देश में भारत माता की जय का नारा सुनते हैं। इस पाठ में लेखक ने हमें यह समझाने का प्रयास किया है कि आखिर भारत माता से हमारा तात्पर्य क्या है। उन्होंने बताया है कि यह नारा किसी विशेष राजनीतिक संगठन के लिए नहीं है। हम इस पाठ के विस्तार पूर्ण अध्ययन से पूर्व पाठ के लेखक के विषय में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म सन 1879 उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू एक वकील थे। वे एक संपन्न परिवार से आते थे। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही प्राप्त की। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए ये इंग्लैंड में हैरो तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए। पंडित नेहरू पर गांधी जी के विचारों का काफी प्रभाव पड़ा। वे उनसे प्रभावित होकर भारत की स्वाधीनता आंदोलन में जुट गए। सन 1929 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बने एवं पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। सन 1947 में भारत के आजाद हो जाने पर वे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने और भारत के निर्माण में अंत तक लगे रहे। इनकी मृत्यु सन 1964 में हुई। आइए आरंभ करते हैं पाठ का विस्तार पूर्ण अध्ययन। प्रस्तुत पाठ लेखक की पुस्तक हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है। इसमें लेखक ने देश को एकता के सूत्र में बांधने का मंत्र दिया है। वे बताते हैं कि उन्हें अक्सर एक जलसे से दूसरे जलसे में जाना पड़ता है। उनका अधिकांश समय राजनीतिक जलसों में ही कटता है। इन जलसों में वे अपने सुनने वालों से हिंदुस्तान अथवा भारत की चर्चा करते हैं। वे बताते हैं कि भारत एक संस्कृत शब्द है जो इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला है। शहरों में होने वाले जलसों में लेखक को इस विषय पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं होती थी, क्योंकि वहाँ के लोग कुछ सयाने होते थे। जबकि गांव में सही शिक्षा के सही साधन न होने के कारण वहाँ के लोगों को इन शब्दों का महत्व बताना पड़ता था। लेखक उनसे उन सभी मसलों पर बात करते थे जो परतंत्र भारत में पूरब से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ था। वे बताते हैं कि हर दिशा में बसने वाले किसान एक जैसे हैं, उनके सुख दुख एक जैसे हैं, उनकी समस्याएं एक हैं। वे उनसे उत्तर पश्चिम में खैबर के दर्रों से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक की अपनी यात्राओं का हाल बताते। हर जगह पर किसान उनसे एक जैसे सवालात करते थे। उनके सवाल एक से थे क्योंकि उनकी परेशानियां एक सी थीं। हर जगह के गरीबों और किसानों पर पूंजीपतियों का शिकंजा था। उन्हें पुलिस का अत्याचार सहना पड़ता था। लेखक उन्हें जागरूक करने के लिए उनसे चीन, स्पेन, अबिसिनिया, मध्य यूरोप और मिस्र आदि का भी जिक्र करते थे। वे उन्हें सोवियत यूनियन में होने वाली आश्चर्यजनक तब्दीलियों के बारे में भी बताते थे। ग्रामीण किसानों को यह सब समझाना आसान नहीं था, किंतु लेखक के अनुसार यह उतना मुश्किल भी नहीं था जितना वे सोचते थे। कारण यह था कि गांव के लोगों को महाकाव्यों और पुराणों के कथा कहानियों के विषय में काफी पता था। उनके जहन में इन कथा कहानियों के द्वारा भारत का एक चित्र बन चुका था। कुछ लोग ऐसे भी मिल जाते थे जो चारों धाम की यात्रा कर चुके होते थे। कभी कभी वैसे सिपाही मिल जाते थे जो प्रथम विश्व युद्ध के सिलसिले से विदेशों में नौकरियां कर चुके थे। अतः उन्हें लेखक की बात समझ में आ जाती थी। लेखक को भी उनसे ये बातें करने में दिलचस्पी होती थी। बच्चों, पाठ का अगला भाग अगले वीडियो में देखिए।